क्या आपने कभी सोचा है, जिस प्रेम को आज पूरी दुनिया सबसे पवित्र प्रेम मानती है, वो विवाह में क्यों नहीं बदला? क्या श्री कृष्ण ने राधा को ठुकरा दिया, या समाज ने दोनों को अलग किया, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? आज हम भावनाओं से नहीं, शास्त्रों से बात करेंगे और जानेंगे कहां से ये कथा शुरू हुई, क्या क्या हुआ और अंत में विवाह क्यों नहीं हुआ। भाग 1। सबसे पहले, शास्त्र क्या कहते हैं? सबसे जरूरी बात, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, इनमें कहीं भी राधा कृष्ण के विवाह का स्पष्ट वर्णन नहीं है। राधा का नाम भागवत पुराण में बहुत सीमित रूप में आता है। राधा का विस्तृत चरित्र हमें मिलता है ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, ब्रजलोक परंपरा, संत परंपरा, सूरदास, जयदेव। इसलिए जो बात हम कहेंगे वो इन्हीं मान्य स्रोतों पर आधारित होगी। भाग 2। राधा कौन थी? बहुत महत्वपूर्ण। राधा कोई साधारण गोपी नहीं थी। शास्त्रानुसार राधा बराबर ह्लादिनी शक्ति यानी कृष्ण की आनंद शक्ति ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है। जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा अलग नहीं, वैसे ही कृष्ण और राधा अलग नहीं। इसका अर्थ, राधा कृष्ण की पत्नी बनने नहीं आई थी, राधा कृष्ण की शक्ति के रूप में प्रकट हुई थी। भाग 3। प्रेम की शुरुआत कहां से हुई? जब कृष्ण गोकुल और वृंदावन में थे, तब उनकी आयु लगभग 6 से 10 वर्ष के बीच थी। रासलीला हुई, गोपियां थीं, राधा थीं, लेकिन यहां एक सच्चाई समझना जरूरी है। रासलीला को शारीरिक प्रेम समझना शास्त्रों की सबसे बड़ी गलत व्याख्या है। भागवत पुराण स्पष्ट कहता है, यह लीला आत्मा और परमात्मा का मिलन है। भाग 4। क्या राधा विवाहित थीं? हां, कई पुराणों और लोक परंपराओं में बताया गया है कि राधा का विवाह अयन/अभिमन्यु नामक व्यक्ति से माना जाता है, लेकिन यह विवाह गृहस्थ परंपरा का प्रतीक है। कहीं भी यह नहीं कहा गया कि राधा ने कृष्ण से प्रेम में कोई मर्यादा तोड़ी। शास्त्र राधा को पूर्ण पवित्र और मर्यादित बताते हैं। भाग 5। कृष्ण का वृंदावन छोड़ना, यह सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे सच्चा मोड़ है। कंस का वध करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ा। कृष्ण ने किसी से वादा नहीं किया कि मैं वापस आकर विवाह करूंगा। यह बात शास्त्रों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती, क्योंकि कृष्ण का जीवन व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं था। भाग 6। द्वारका और रुक्मिणी विवाह द्वारका में। रुक्मिणी का हरण, विवाह, कृष्ण का गृहस्थ जीवन, यह सब क्षत्रिय धर्म और राजनीतिक संतुलन के लिए था। रुक्मिणी बराबर लक्ष्मी, कृष्ण बराबर विष्णु, यह विवाह धर्म और व्यवस्था के लिए था, न कि व्यक्तिगत प्रेम का था। भाग 7। फिर राधा से विवाह क्यों नहीं? अब सबसे सीधा और सच्चा उत्तर, 1, क्योंकि राधा और कृष्ण अलग अस्तित्व नहीं थे। विवाह 2 अलग व्यक्तियों के बीच होता है। राधा कृष्ण तत्व रूप से एक थे। 2, क्योंकि कृष्ण का अवतार उद्देश्य बड़ा था, महाभारत धर्म की स्थापना, नीति, राजनीति, युद्ध। यदि कृष्ण वृंदावन में राधा के साथ गृहस्थ बनते, महाभारत संभव नहीं होता। 3, क्योंकि राधा ने कभी विवाह की मांग नहीं की। शास्त्रों में राधा का कोई प्रश्न नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई विरोध नहीं। यह दिखाता है कि राधा का प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण था। भाग 8। गुप्त लेकिन सुंदर सत्य। ब्रह्मवैवर्त पुराण और ब्रज परंपरा में एक बात आती है, राधा और कृष्ण का मिलन काल और देह से परे है, यानी उनका संबंध मानवीय विवाह से ऊपर है, इसलिए उसे जानबूझकर विवाह में नहीं बांधा गया। कृष्ण और राधा का विवाह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो प्रेम कथा नहीं थी, वो आत्मा परमात्मा का संबंध था, वो भक्ति का सर्वोच्च रूप था, और भक्ति का भगवान से विवाह नहीं होता। भक्ति भगवान में लीन हो जाती है। जिस प्रेम को पाने की जरूरत न हो, जिसमें छोड़ने का दुख न हो, वही राधा कृष्ण का प्रेम है।